तुम्हारे पाकिस्तान में इतने लोग नहीं जितने हमारे यहाँ ईद पर बकरे काटे जाते हैं। अब देखो यार, बॉर्डर कोई फिल्म नहीं है बल्कि ये उस रात की कहानी है जिस रात भारत के 120 जवानों ने अपनी बहादुरी का प्रदर्शन किया था। ये फिल्म 1971 की इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की रियल घटना से इंस्पायर्ड है। 4 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने अपने 40 टैंक और लगभग 2000 सैनिकों के साथ राजस्थान के लोंगवाला बॉर्डर पर हमला बोल दिया था। जबकि लोंगवाला बॉर्डर पर भारत के 120 जवान ही तैनात थे, लेकिन फिर भी भारत के 120 जवानों ने अपनी हिम्मत को कायम रखा और उन्होंने पाकिस्तान की 40 टैंक और पूरी आर्मी का अपनी जान पर खेलकर सामना किया और भारत के 120 जवानों ने पूरी पाकिस्तान की आर्मी के छक्के छुड़वाकर अपनी बहादुरी का जबरदस्त प्रदर्शन किया। और इसीलिए बॉर्डर मूवी के अंदर 1971 की इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की इस लड़ाई को बाखूबी दिखाया गया है। सो डेट इज वाई की ये फिल्म आज भी हिंदुस्तान के लोगों के दिलों में राज करती है। गुलाम दस्तगीर है ना, लाहौर का मशहूर गुंडा। ओके, तो मूवी की स्टार्टिंग में मेजर कुलदीप यानी सनी पाजी को इंट्रोड्यूस कराया जाता है, जिन्होंने फिल्म के अंदर 120 जवानों की टोली का मोर्चा संभाला है। लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मेजर कुलदीप सिंह चांद्री वो शख्स थे जिन्होंने एक्चुअल में 1971 की जंग में 120 बहादुर जवानों का मोर्चा संभाला था। इसलिए बॉर्डर मूवी के अंदर सनी पाजी का कैरेक्टर मेजर कुलदीप एक रियल लाइफ कैरेक्टर है। देन इसके बाद जब मेजर कुलदीप अपनी 120 जवानों की टोली से मिलते हैं तब उनकी मुलाकात अक्षय खन्ना के कैरेक्टर मेजर धर्मवीर से होती है, जिसे देखने के बाद मेजर कुलदीप उसे एक बच्चा बताते हैं। लेकिन तभी धर्मवीर अपने शहीद पिता मेजर बीरभान का नाम लेता है एंड बीरभान नाम सुनते ही मेजर कुलदीप धर्मवीर को फुल रेस्पेक्ट देने लगते हैं, क्योंकि मूवी के अंदर मेजर बीरभान को एक जाबाज और एक बहादुर सैनिक बताया गया है जो कि अपने देश की रक्षा करते करते शहीद हो गए थे। लेकिन बीरभान कोई रियल लाइफ कैरेक्टर नहीं है, जबकि अक्षय खन्ना का कैरेक्टर 1971 की वॉर का एक रियल लाइफ कैरेक्टर मेजर धर्मवीर से इंस्पायर्ड है, जिन्होंने 1971 की वॉर में पाकिस्तानी आर्मी और टैंकों की सूचना दी थी। लेकिन मूवी के अंदर अक्षय खन्ना के कैरेक्टर में डेप्थ लाने के लिए उन्हें एक बहादुर सैनिक बीरभान के बेटे के रूप में नवाजा गया है। और इसी के साथ धर्मवीर के घर पर भी हम उसके शहीद पिता बीरभान की एक फोटो को देख सकते हैं। वैसा आपने इस मूवी के अंदर इस फोटो को नोटिस किया था या नहीं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। देन इसके बाद मेजर कुलदीप अपने 120 जवानों के साथ मोर्चा संभालने के लिए जाते हैं। तब उनकी मुलाकात भैरव सिंह से होती है जो कि बीएसएफ का एक जाबाज जवान था। और जब भैरव सिंह को इंट्रोड्यूस कराया जाता है तब हम नोटिस कर सकते हैं कि वो इस राजस्थान की रेत में बिंदास सो रहा होता है, जहाँ रेत भैरव सिंह की पूरी बॉडी को ऊपर से ढक लेती है। तो मूवी का ये सीन ये इंडिकेट कर रहा था कि भैरव सिंह इस राजस्थानी की रेत से बेहद प्यार करता है। वैसे इस मूवी के अंदर सुनील शेट्टी का कैरेक्टर भी 1971 की वॉर के रियल लाइफ कैरेक्टर मेजर भैरव सिंह राठौर से इंस्पायर्ड है, जिन्होंने 1971 की जंग को बड़े ही बहादुरी के साथ लड़ा था। एंड बॉर्डर मूवी के क्लाइमैक्स में इस लड़ाई को बाखूबी दिखाया भी गया है। अच्छा, इसके बाद भैरव सिंह मेजर कुलदीप को एक मंदिर दिखाता है और कहता है कि इस मंदिर में रोज पूजा की जानी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से देवी माँ हमारी पोस्ट की रक्षा जरूर करेंगी। लेकिन इस फिल्म के अंदर इस मंदिर को दिखाने का एक बहुत बड़ा रीजन है, क्योंकि यह मंदिर माता तनोटश्वरी देवी का है, जो कि राजस्थान के जैसलमेर जिले के तनोट गांव में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की सीमा पर स्थित है। और इस मंदिर का चमत्कार कुछ ऐसा है कि 1965 और 1971 की जंग में पाकिस्तान ने जितने भी बम गोला बारूद फेंके, लेकिन पाकिस्तानी आर्मी के बम बॉर्डर पर स्थित माता के इस मंदिर का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए, क्योंकि इस मंदिर के आसपास जितनी भी मसाल गिरी थी वो माता की चमत्कार की वजह से विस्फोट ही नहीं हो पाई। और आज भी 1965 और 1971 की वो मसालें इस मंदिर के अंदर रखी हुई हैं। और आज के समय में इस मंदिर का प्रबंधन बीएसएफ के जवानों द्वारा किया जाता है। इवन इस मंदिर में भैरव सिंह राठौर सहित 1965 और 1971 की जंग के कई बहादुर सैनिकों के फोटो भी लगे हुए हैं। और इसीलिए बॉर्डर मूवी के अंदर इस माता के मंदिर को और इसके चमत्कार को बाखूबी दिखाया गया है, क्योंकि जब पाकिस्तानी आर्मी बॉर्डर के निकट तनोट गांव पर बमबारी करती है तब हम देखते हैं कि बम का विस्फोट मंदिर के आसपास ही होता है, लेकिन इसके बावजूद भी इस मंदिर का कुछ भी नहीं होता है। और बाद में इस बात का हिंट मूवी के अंदर भैरव सिंह देता भी है। सारे बैरिक्स उड़ गए लेकिन माँ के मंदिर को छू नहीं सके। वैसे बॉर्डर मूवी के अंदर जितने भी बॉम्ब विस्फोट दिखाए गए हैं वो मूवी की शूटिंग के दौरान एकदम रियल में किए गए थे, क्योंकि उस टाइम बीएफएक्स और सीजीआई जैसी कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं थी। सो डेट इज वाई की मूवी की शूटिंग के दौरान ये रियल ब्लास्ट किए गए थे।
अच्छा, इसके बाद बात करें मेजर धर्मवीर की, तो मूवी की स्टार्टिंग में मेजर कुलदीप ने उसे एक बच्चा बोला था, क्योंकि इन 120 जवानों में सबसे कम एज धर्मवीर की थी। और इसीलिए जब इस खंडर के अंदर मेजर कुलदीप और भैरव सिंह इन पाकिस्तानी जासूस को धर्मवीर के सामने मारते हैं, तब यहाँ पर धर्मवीर पहली बार खून देखता है और खून देखने के बाद वो बुरी तरह से घबरा जाता है। और मेजर कुलदीप के ऑर्डर देने के बाद भी धर्मवीर इस पाकिस्तानी टेररिस्ट को मार नहीं पाता है। और धर्मवीर की इस हरकत की वजह से मेजर कुलदीप उस पर भड़क जाता है और कहता है कि बंदूक चलाने की और सामने वाले दुश्मन की छाती में गोली ठोकने की आदत डाल लो। इवन यहाँ पर मेजर कुलदीप उसे वीरभान का बेटा होने से भी इनकार कर देता है। लेकिन जब बात धर्मवीर के पिता की आती है, तब ये बात धर्मवीर के दिल में बैठ जाती है। और तो और इसके बाद धर्मवीर की कंपनी का लेफ्टिनेंट कर्नल मथुरा दास भी धर्मवीर की टांग खींचने लगता है। और इसके बाद ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए धर्मवीर अकेला ही इस पाकिस्तानी जासूस को ढूंढकर इसकी छाती में गोली पे गोली बरसाने लगता है। और यहाँ पर मेजर कुलदीप के रोकने पर ही धर्मवीर शांत होता है और कहता है कि सर, आपने ही कहा था आदत डाल लो, आदत पड़ गई। और इसके बाद जब मथुरा दास को पता चलता है कि इस पाकिस्तानी जासूस को धर्मवीर न मारा है, तब वो भी शर्मा जाता है और इस प्रकार धर्मवीर साबित कर देता है कि हाँ, वो मेजर वीरवान का ही बेटा है। अच्छा, इसके बाद जब मथुरा दास का इस रेगिस्तान से मन उगने लगता है, तब वो इस मिट्टी के बारे में कहता है कि ऐसा क्या है इस मिट्टी में जो पाकिस्तानी इस मिट्टी पर कब्जा करने के लिए आएंगे। इवन यहाँ पर मथुरा दास ये भी कहता है कि ये बंजर मिट्टी सिर्फ बिच्छू और कांटेदार झाड़ियाँ पैदा करती है। और ये सुनने के बाद भैरव सिंह मथुरा दास पर भड़क जाता है एंड यहाँ पर इन दोनों के बीच पंगा भी हो जाता है। लेकिन जब मेजर कुलदीप इन दोनों के बीच की लड़ाई को शांत करवाते हैं, तब भैरव सिंह कहता है कि इसने मेरी माँ को गाली दी है सर। ये कहता है कि ये बंजर धरती सिर्फ कांटेदार झाड़ियाँ और बिच्छू पैदा करती है। आप ही बताइए सर, जब कोई माँ बदसूरत होती है तो क्या उसका बच्चा उससे प्यार नहीं करता है? और भैरव सिंह इस जमीन से कितना प्यार करता है, इसका हिंट मूवी की स्टार्टिंग में ही दे दिया था। क्योंकि जब मूवी की स्टार्टिंग में भैरव सिंह को दिखाया जाता है, तब भैरव सिंह इस रेत में अपने आप को ढककर सो रहा होता है। तो मूवी का ये सीन बताता है कि भैरव सिंह एक्चुअल में इस धरती को अपनी माँ समझता है। इसीलिए यहाँ पर भैरव सिंह मथुरा दास की कड़वी बात को बर्दाश्त नहीं कर पाता है और उससे पंगा कर लेता है। और तो और मूवी की एंडिंग में भी भैरव सिंह ने इस धरती के प्रति जो लगाव दिखाया, उसके बारे में भी जानकर आपका दिमाग हिल जाएगा। ओके, तो इस बारी सीन के अंदर पाकिस्तान की आर्मी अपनी 40 टैंकों के साथ लगभग 2000 सैनिकों के साथ लोंगेवाला पर अटैक करने के लिए आती है। तब मेजर कुलदीप एयरक्राफ्ट ऑफिसर भाजपा जी से मदद मांगते हैं, लेकिन एयरक्राफ्ट ऑफिसर उनकी मदद करने से मना कर देते हैं, क्योंकि उनके पास सिर्फ हंटर जेट थे जो सिर्फ रात में ही लड़ सकते थे। क्योंकि 1971 में लोंगेवाला की जंग रात में हुई थी, लेकिन उस टाइम हंटर जेट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह थी कि उनके पास रात में टैंकों को अपनी रडार पर लाने की क्षमता नहीं थी। सो डेट्स वाई कि 1971 के इस युद्ध के दौरान उस रात इंडियन एयरफोर्स अपने 120 जवानों की मदद नहीं कर पाई। लेकिन इसके बावजूद भी लोंगेवाला पर तैनात 120 जवानों ने अपनी हिम्मत और बहादुरी से पाकिस्तान की पूरी आर्मी का सामना किया था। जहां छुट्टी पर गया मथुरा दास भी आधे रास्ते से लौटकर इस जंग का हिस्सा बनने के लिए आता है। और जो मथुरा दास थोड़ी देर पहले इस जमीन को बंजर बोल रहा था, वो इस धरती के लिए अपनी जान को जोखिम में डाल देता है। एक्चुअल में मथुरा दास का कैरेक्टर हमारे इंडियन जवानों के लिए एक नई सीख है कि चाहे सिचुएशन कैसी भी हो, अपनी धरती माता के प्रति हमेशा वफादार रहना चाहिए। और तो और जब यहाँ पर भैरव सिंह की बंदूक की स्प्रिंग खराब हो जाती है, तब मथुरा दास अपनी जान पर खेलकर भैरव सिंह को दूसरी बंदूक की स्प्रिंग लाकर देता है और मरते मरते इस जमीन को अपनी माँ स्वीकार कर लेता है। और जब इसके बाद भैरव सिंह घायल होता है, तब भैरव सिंह भी अपना आपा खो देता है। जहाँ भैरव सिंह को ऐसा लगता है कि इन पाकिस्तानियों ने उसकी धरती माँ पर कब्जा कर लिया है। इसीलिए यहाँ पर भैरव सिंह एंटी टैंक माइन उठाता है और इन पाकिस्तानियों के ऊपर जाने लगता है। और जब भैरव सिंह इन पाकिस्तानियों की गोली खाकर नीचे गिर जाता है, तब भैरव सिंह माता तनोटसोरी देवी को याद करता है, जहाँ माता के इस मंदिर से शक्ति आती है और भैरव सिंह के अंदर फिर से जान आ जाती है। और वो इस एंटी टैंक माइन को पाकिस्तान की टैंक के नीचे ब्लास्ट कर ही अपना दम तोड़ता है। मतलब भैरव सिंह अपनी धरती माता के लिए सच में पूरी तरह से पागल था। इसके बाद जब यहाँ पर धर्मवीर इस बंदे को बम से ब्लास्ट होकर खत्म होते हुए देखता है, तब धर्मवीर यहाँ पर फिर से पहली बार की तरह अनकम्फर्टेबल हो जाता है। लेकिन जब मेजर कुलदीप धर्मवीर से उसके पिता वीरभान को याद करने को कहता है, तब धर्मवीर के अंदर फिर से वीरता आ जाती है। जहाँ धर्मवीर नॉन स्टॉप इन पाकिस्तानियों से जमकर लड़ता है और धर्मवीर लड़ते लड़ते पाकिस्तान की आर्मी की तरफ पहुँच जाता है। और जब यहाँ पर पूरी पाकिस्तान की आर्मी की गन धर्मवीर की ओर होती है, तब धर्मवीर के फेस के एक्सप्रेशन देखो। बंदे को अपने सामने मौत दिखती है, लेकिन फिर भी बंदा मरते मरते इन पाकिस्तानियों में से कई सारों को ढेर कर देता है। मतलब धर्मवीर ने मरते मरते ये साबित कर दिया था कि हाँ, वो एक्चुअल में मेजर वीरभान का ही बेटा है। इसके बाद हमें कैप्टन रतन सिंह की बहादुरी देखने को मिलती है, क्योंकि जब यहाँ पर तोप का गोला बिना फटे गिरता है, तब यहाँ पर रतन सिंह इस गोले को अपने हाथ
हाथ से उठाकर फेंकता है और तब जाकर ये गोला ब्लास्ट होता है। लेकिन इस ब्लास्ट की वजह से रतन सिंह पूरी तरह से घायल हो जाता है। मतलब इस लड़ाई में भारत का जो कोई भी जवान शहीद हुआ था उसने पाकिस्तान के 10-20 जवानों को मारकर ही अपनी आखिरी सांस ली थी। और बॉर्डर मूवी का ये क्लाइमैक्स आज भी दिल को दहला देता है। 4 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने 40 टैंकों के साथ अपनी पूरी आर्मी लोंगेवाला पर अटैक करने के लिए भेज दी थी। लेकिन उस रात भारत के मात्र 120 जवानों ने पाकिस्तान की आर्मी को एक कदम भी आगे नहीं बढ़ने दिया था। धर्मवीर की माँ उसके लिए सेहरा बनाती रह गई कि एक दिन वो सेहरा पहनाकर अपने बेटे को शादी के बंधन में बांधेगी। वहीं भैरव सिंह की पत्नी भी शादी के तुरंत बाद विधवा हो गई और रतन सिंह का बाप इस आस में रह गया कि उसका बेटा जंग लड़कर आएगा और उसके टूटे हुए घर की छत को संभालेगा। लेकिन उस रात उन 120 जवानों ने अपनी घर की परवाह न करते हुए बड़ी ही बहादुरी के साथ देश की रक्षा करते करते अपने प्राणों को त्याग दिया था। तो इसीलिए भाई मेरे बॉर्डर कोई फिल्म नहीं है बल्कि ये एक इमोशन है। बाकी इन 120 जवानों की इस बहादुरी के लिए कमेंट बॉक्स में 2 लाइनें जरूर लिख देना मेरे यार। और अगर आपको सच में उन 120 जवानों की कुर्बानी कायम लगती है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।